कही बारी, अरे कही जिंदगी कही बारी, मिलकर खेले हम ये पारी तो फिर फूट पड़ेंगे, तो फिर फूट पड़ेंगे फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के, फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के, फव्वारे जिंदगी के, चटकारे जिंदगी के। बहुत ही बढ़िया। गाजा बाजा। अरे कल्लू भाई, हाँ एक बात पूछे? पूछिए। ये चीनी जो है उसका संबंध आपसे कैसा चल रहा है? मतलब? अरे मतलब ये है कल्लू मियाँ कि आपने गुलाब भी दिया और जामुन भी दिया, पर ससुरा इसका मीठा कहाँ है? मीठा तो मंगल भवन की खुशखबरी में है, ज़्यादा मीठा भी तो ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं। अरे अरे लो मन भर के खा लो। हाँ हाँ खाएंगे खाएंगे, मन भर नहीं टन भर खाएंगे, लेकिन चाशनी कहाँ है? वो तो दिया नहीं। चलो खैर भैया, इसका जो भी हिसाब है वो मंगल मामा के खाते में लिख देना, काहे कि इस बार मंगल भवन से पक्की खुशखबरी आई है। हाँ वो तो है, तबे तो अम्मा जी हमसे देसी घी के लड्डू बनवाई है। वहाँ जी तुमसे लड्डू बनवाई? काहे हमसे नहीं बनवा सकती है क्या? सबसे मशहूर हलवाई हैं हम पकड़ी गांव के। सही कह रहे हैं। और है ही कौन कौन? गाँव में? खाइए बिना चाशनी के जामुन। वैसे भाईजान, अच्छा भाई, अम्मा जी लड्डू हमारे लड्डू, देसी घी के लड्डू, लगता है लल्ला हुआ है। लल्ला नहीं, लल्ली पोती हुई है, वो भी दूसरी। अरे अम्मा निश्चिंत होके खाइए, घी भी असली है और खबर भी। कल तक तो हम ये मनाते थे ऊपर वाले से कि लड़का ही चाहिए, लड़का ही। पर सुमन ने हमारी आंखें खोल दी, हमारा देखने का चश्मा ही बदल दिया। कौन सुमन? वो 3 पहिए वाली सुमन? जी हाँ, वही सुमन, हमारी सुम्मी जी। वही सुमन जिसने हमें बता भी दिया और जता भी दिया कि लड़का हो या लड़की, क्षमता में कोई फर्क नहीं होता, बस समान व्यवहार और मौका मिलना चाहिए। अब तो सरकार भी सहयोग दे रही है बेटियों की उज्जवल भविष्य के लिए। ये व्यवस्था देखना, हमारी दोनों पोतियाँ खूब पढ़ाई भी करेंगी और खूब नाम भी कमाएंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा अम्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और मंगल मामा को भी। ये लीजिए ना, खाइए खाइए। लीजिए, जच्चा और बच्चा दोनों को टीके लग गए। अरे अच्छी बात है, ये तो जब लगी गए हैं तो ये टीके की गांठ भी खोल ही दिए हम। ये बहुत अच्छा किया आपने, जो प्रभा की सही समय पर ANC करवाई और उसके खाने पीने का ध्यान रखा, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। बधाई हो आप लोगों को। ये तो बंद गार्ड का है कि निक्की के पापा? ये खुलेगी 48 घंटे बाद और दूसरी अम्मा जी को समझाने के बाद। सुला के आ गई उनको। समधन जी बधाई हो, आप नानी बन गई हैं। आपको भी बधाई हो, आप दादी बन गई। हाँ, आपको तो दादी बनने के लिए अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्यों सुमन और मंगल? लो, वो तुम लोगों की भाषा में कहते हैं ना थंकू, हम वो तुम्हें कहना चाहते हैं थंकू, क्योंकि तुमने हमें भटकने से रोका टोका है और रास्ता भी दिखाया है ना। इसलिए हमने अपने बेटा लाल को कह दिया कि बच्ची को सबसे पहले शहद चटाया जाएगा, वो भी चटाएगी सुमन। अरे कहाँ गया बेटा लाल? हमारे शहद की शीशी लेके गायब हो गया है। दामाद जी अंदर हैं प्रभा के पास, और डॉक्टर ने बच्ची और प्रभा दोनों को टीके लगाए हैं। और डॉक्टर ने बच्चे को माँ का दूध भी पिला दिया है। उन्होंने कहा कि माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे का सब भला करता है। अम्मा जी, अम्मा जी अब तो नहीं चाहिए ना शायद आपको? देख लो,
शहद नहीं चटाया है, माँ का गाढ़ा गाढ़ा दूध पिला दिया है। नालायक बेटा लाल है हमारा। हाँ? बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला गाढ़ा दूध पोषक तत्वों और बीमारियों से लड़ने की शक्ति से भरपूर होता है अम्मा जी। और ये प्रकृति का पहला टीका होता है बच्चे के लिए, जो नवजात शिशु के लिए इससे अच्छा तो सुरक्षा कवच कुछ हो ही नहीं सकता। और अम्मा जी, आपका बेटा नालायक नहीं है, बड़ा लायक है, जिसने अपने बच्चे के लिए बहुत सही किया है एक पिता ने। ये व्यवस्था। अच्छा डॉक्टर निधि दीदी, धन्यवाद। और आगे? हाँ हाँ, आगे हमको सब अच्छे से याद है कि माँ और बच्चे की सारी जिम्मेदारी अब हमारी। बिल्कुल सही। और प्रभा, अब तुम 2 दिन यहीं आराम करो। अरे 2 दिन यहीं अस्पताल में? जी, डिलीवरी के बाद माँ को आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे को भी पहले दिन और पहले घंटे आराम की ज़रूरत होती है। इसीलिए सुरक्षा वही जो डॉक्टर की देखरेख में हो। और वैसे भी आपकी ये गांठ 48 घंटे के बाद अस्पताल में डॉक्टर के सामने, यानी कि 2 दिन के बाद ही खुलेगी। अरे यानी 48 घंटे वाली गांठ हमको बड़ी भारी पड़ने वाली है। अम्मा से शहद का खेल तो खेल गए हैं हम, पर ये 48 घंटा 2 दिन कैसे संभालेंगे? अरे देखिए साहूकार जी, सावधान किए दे रहे हैं, अगर अब हिलिएगा तो कुछ भी कर सकता है। क्या फालतू बकवास कर रहा है? अरे जब बोलेंगे तो जबड़ा तो हिलेगा ना। है? देख रहे हैं अपने पकड़े गांव के छोटे मगर जिझारू किसान श्री किशोर जी अपनी जिद पर अड़े, तो हम भी अपने रेट पर खड़े। किशोर बाबू जी, हमारा जिद है न्याय का और आपका रेट है शोषण का। हाँ देखो, तुमने खेत में अपने जो भी बोया, जब वो पहुंच गया अपने आप मंडी, तो हम भी क्या जरूरत? जाओ गुड़ घी खाओ। अभी तक हमारा सारा उपज आपको ही देते थे, आपको ही बेचते थे, फिर आप आज ऐसा बात क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक तो है ना? अरे उनका दिमाग एकदम ठीक है भाई, वो तो बस आप किसान लोगन का तबीयत अच्छा रखना चाहते हैं इसलिए, है ना जनाब? चुप रहेंगे आप? हटिए आप। हाँ जो भैया, देखिए हमारा काम तुम्हारी उपज को सिर्फ मंडी तक पहुंचाना नहीं, मंडी पहुंचकर तुम्हारी उपज को सही दाम मिले, असली खेल वहाँ, समझे? और जब बाजार में इतना तेजी है तो किराया तो बढ़ेगा ना बाबू। अरे भाव कम ज़्यादा तो उपज का होगा ना, उससे किराए का क्या मतलब? अरे इतना ही मतलब समझ जाते तो हमारी जगह तुम साहूकार ना होते हैं। और जब मेरा किराया मंजूर नहीं तो जाओ अपनी उपज ले जाओ, मंडी बेचाओ, एड़ी घिस जाएंगी, पर माल बेचने की सीढ़ी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। साहूकार जी, अगर किसान उपज पैदा कर सकता है तो बेचने के रास्ते भी निकाल सकता है, समझे आप? कुछ दिखा जनाब आली? अभी तो नहीं। हाँ कुछ दिख तो नहीं रहा, और यहाँ है नहीं। लौकी पकाई की फिर से स्टार्ट हो गई। सीधी बात तुम लोगों से कभी करनी आती नहीं, हर बात को उल्टा घुमाओगे तुम लोग। अरे साहूकार जनाब अली साहब, जरा सोचिए, जिस दिन से आपकी ये गरीब, अनपढ़, बेरोजगार गरीब किसानों को लूटने का तरीका किसी आम किसान के समझ में आ गया ना, तो सोचो सोचो सोचो। का सोचो बोलकर डरा रहे हो भाई? कहाँ सोचे हम? सोचना तो आपको पड़ेगा साहूकार। हाँ, कहे कि ये जो आपकी बकवास स्कीम है, ये किसी आम आदमी के दिमाग में समझ में आ गई ना, तो उसके बाद से वो आपकी ये बेईमानी की नैया उठाकर समझे? आप तो समझ ही गए होंगे। 2 दिन? नहीं नहीं, घर के बाहर बुरी नजर और बुरी हवा के साए रहते हैं। नहीं, अब भी घर चलो, बिल्कुल, बहुरिया और बच्ची को लेकर। अरे अम्मा, पर रात बिरात कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अब हम कहाँ भागते फिरेंगे? अरे आप ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया है। बच्ची और माँ बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है।
और वैसे भी जनने के बाद औरत पर परछाई का असर बना रहता है। इसीलिए हम पते की बात कर रहे हैं कि अभी के अभी घर ले चलो, बिना कुछ सको सुबह के, बुझे? तब तो जननी को वहीं रहना चाहिए जहाँ वो है। यहाँ से बाहर ले जाकर आप अपनी बहुरिया को धूप, छाँव, हवा और परछाई में ले जाएंगे। ये व्यवस्था तो सही रही हो डॉक्टरनी जी कि घर के बाहर ये बुरा साया का हवा घूमता फिरता रहता है। तो ये बात तो कह रहे हैं मम्मा कि हम तुम्हारे बेटा लाल हैं ना, तो बस हम जो कह रहे हैं उनको मान लो, और हम सब सही कह रहे हैं, पर तुम मान जाओ। हम अपनी बहुरिया और बच्ची को किसी से मिलने नहीं देंगे, 2 दिन नहीं, 6ठी तक। पर उनके लिए तो दरवाजे पर पहरेदारी करना पड़ेगा ना। तो हम हैं ना जिम्मेदार, हम करेंगे चौकीदारी 2 दिन। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रखो, आराम से राकेश। पढ़िए नहीं, उठिए देवर जी, अस्पताल जाना है खाना लेकर। 5 मिनट, अरे 5 मिनट का होता है। भाभी कुछ कह रही तो सुनिए। अरे इतनी सब्जी काहे ले आए हो? फ्री में बट रही थी का? अब रोज खाना पड़ेगा ये सब्जियों को। मतलब भोज होने वाला है ऐसा बोलिए समझी जी। बोझ नहीं, ये सब्जियां हैं बोझ। बाजार तो जा नहीं सकती, सड़े नहीं फिके नहीं, इससे अच्छा कि घर वाले खाएं। अरे दिल को तसल्ली तो होगी कि हमारी सब्जी हमारे घर वालों ने खाई। काहे बाजार काहे नहीं जा सकती सब्जी हमारी बहू जी? वो महान साहूकार है ना, रोज के रोज किराया बढ़ा रहा है। अब आमदनी से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, उसको तो दे नहीं सकते, उससे अच्छा खाई जाए। भाई कमाई तो गई पानी का भाव। आप सर पकड़ के काहे बैठ गए हैं? शांत दिमाग से सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप पानी पीजिए। गाजा बाजा। अरे बाजा भाई, हाँ निकले थे भलाई करने, ये मात्राओं का फेर बदल कैसे हो गया? ये के बीच में आ गया आ, भलाई बन गई भाला। अरे गाजा भाई, बेचारे किसान हैं, उन्हें क्या पता कि वो साहूकार के मकड़ जाल में कब फंस जाएंगे। गंभीर समस्या है बाजा भाई। किराए और ये मजदूरी के बढ़ते दाम से किसान अपना उत्पाद शहर की मंडी तक पहुंचाए तो कैसे, वो भी ये साहूकार जैसे बीच बचोलिया के बिना। अरे किसान और मंडी की समस्या का समाधान कैसे हो, ये सोच सोच के हमारा भेजा फ्राई हो रहा है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं गाजा भाई? अरे करना क्या है, वही जो अब तक करते आए वही करेंगे। मतलब छाप दे? हाँ सही है, ये भी सही कहा तुमने। जब खुद ब खुद जागेगा किसान, तभी तो हिलेगा किसान। हरकत में ही बरकत है महाराज। हाँ। और छोटा छोटा बात यहाँ का करता बड़का बड़का, इधर उधर के कूट कूट के चटकारों का तड़का, चटकारों का तड़का। धूप छाँव है, बहती नाव है, थोड़ी दंदनी थोड़ा ताव है, नमक स्वाद के अनुसार है, सेहत अपने रे अपने हाथ है, सेहत अपने रे अपने हाथ है। बराबर बोले हैं। एक ही जिंदगी एक ही बारी, अरे एक ही जिंदगी एक ही बारी, मिलकर खेले हम ये पारी, तो फिर फूट पड़ेंगे, तो फिर फूट पड़ेंगे।